मेरिटधारी लोग हैं। अनिल मिश्रा ग्वालियर के एडवोकेट हैं। पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है। हाँ, नकली डिग्री है उसकी। मिश्रा मेरिटधारी नकली डिग्री है उसकी। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। वकील कैसे बन गया फिर? अज्ञानी है। आरएसएस के लोग सब बने, पूरे देश पर कब्जा, हाईजैक कर रखा देश को हाईजैक कर रखा। तो ये तो सब इनकी जांच कर लो आप, इनकी जांच कर लो। ISPCS अधिकारी ना आधे नकली मेरिट से हैं। इनको ज्ञान थोड़ी है, नहीं, इनको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। ये लोग उसके गाने गाते हैं आरएसएस के। लेकिन अब तो वो बाबा साहब को सभी पूछ रहे हैं, मोदी भी, राहुल गांधी भी, अखिलेश भी, और बहन जी तो वो राजनीति नकली। मोदी जब बाबा साहब को हाथ जोड़ता मोदी तो देख लेना नकली है। उसका चेहरा देखना, अंदर उसका क्या चल रहा कि मेरी मजबूरी है तुझे हाथ जोड़ना। वो संविधान दिवस मनाने लगे हैं बीजेपी वाले भी। नकली मना रहे हैं भाई, असली नहीं मना रहे, असली हम लोग मनाना है। लेकिन एक लड़ाई और होगी इनकी अछूतों की, दलितों के, SC ST OBC की और RSS वालों की। इनकी एक लड़ाई और होगी। मतलब अम्बेडकरवादी लड़ेंगे अब? हाँ, अब अम्बेडकर कलम से लड़ने वाले हैं ना। कलम के साथ साथ अभी बंदूक भी उठानी पड़ेंगी। इसका कारण है क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे जय भीम वाले रोज निशाने बनाए जा रहे हैं सर देश में। इसीलिए तो कह रहा हूँ, जब पानी सर से ऊपर उतर जाता है तब क्या होता है? तभी तो आदमी हाथ पैर मारता। तो अब पानी सर से ऊपर उतरने वाला, कुछ दिन बाकी हैं। कुछ दिन स्वर्ण काल चल रहा है देश में। आप देख लो बांग्लादेश में, आप देख लो नेपाल में, आसपास के सभी देशों में देख लो। जय भीम के नाम पर जान ली जा रही है देश में। जय भीम के नाम पर जान ली जा रही है, लेकिन सकम ठाटे मार दिया नांदेड़ में। अब ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं जय भीम वाले, SC ST OBC और मुस्लिम तो जाग जाएं भाई। अगर मुस्लिमों को अपने बच्चों की तकदीर अगर ये बचानी है तो इनको जागना होगा। बहुजन समाज पार्टी के पीछे बहन जी के हाथी के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। 2027 में SC ST OBC मुस्लिम सारे इकट्ठे हो गए, अब के सरकार बनाएंगे और 2029 में बहन जी प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। मेरा नाम गजेंद्र सिंह फौजी, सरपंच और जिला पंचायत सदस्य मेरठ मंडल के प्रभारी। तो ये जो बाबा साहब ने इस देश को दिया है वो किसी एक को नहीं दिया, पूरे देश को दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, हिंदू कोड बिल ला के महिलाओं को इतना दे दिया कि आज महिला आज़ाद है। एक लड़ाई और होगी, एक आज़ादी की लड़ाई और होगी। जो छोटे छोटे पिंटू चिंटू और जो थोड़े बहुत RSS के गुलाम जो रह रहे हैं गुंडे, उनके खिलाफ एक लड़ाई और होगी। तब इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना होगी। गजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया बाबा साहब ने। हिंदू कोड बिल लाए, उनको अधिकार दिया छुट्टी का, उनको जो है जीने का, संपत्ति में अधिकार, शादी का। तो ये, लेकिन महिलाएं तो जो है ना बाबा साहब को याद ही नहीं करती। वो तो जो है मनुवाद को जो ढो रही हैं, व्रत करती हैं, सारे त्योहार मनाती हैं, वो जो बाबाओं की कथाओं में जाती हैं। हाँ, ये सब RSS का एजेंडा है। RSS के वालों को 100 साल हो गए, वो इसी काम में लगे हो, गलत काम में। गलत काम करेगा उसका कभी कभी ना नतीजा गलत ही होगा। अगर वो बाबा साहब के खिलाफ ही उन्होंने कार्रवाई करी थी, पहले भी वो संविधान के खिलाफ, बाबा साहब के खिलाफ, गांधी को इन्होंने मारा। ये लोग तो सब खिलाफ है इस देश के, वो इस देश के दुश्मन है, इस देश के खिलाफ है। लेकिन वो बाबा साहब को नहीं मान रहे हैं, कह रहे BN राव लिखे संविधान। ऐसा उन लोगों को ज्ञान ही नहीं है। जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, पशु समान है। ये कुछ भी बोले, कुछ भी कहते फिरें, किसी को पेशाब पिलाएं, किसी को मूछ काटने पे मार दें, घोड़ी पे चढ़ने पे मार दें। तो इन लोगों का ये अज्ञानी पूरी वो है पशु। उसके तो आपने अमित ने के लिए कर दिया, अम्बेडकर बोला था। तो वो अगर चाहते तो बाबा साहब को ऐसा अपमानित नहीं करते। ये लोग बाबा साहब के खिलाफ शुरू से ही हैं, आज से नहीं है। जब से संविधान बना, ये संविधान के खिलाफ भी हैं। संविधान बना था तब भी बाबा साहब के खिलाफ थे। इनकी मजबूरी हुई, देश को संविधान लिखने वाला कोई था नहीं। कमजोर कर रहे हैं संविधान को और बाबा साहब को। तो वो अब कमजोर कैसे कर लेंगे ये? लेकिन एक युद्ध और होगा, एक आज़ादी। हमने युद्ध लड़े हैं, साथ लगा रखे हैं सारे। हमने कारगिल का भी लड़ा है। RSS भी शासन में हुआ था वो।
बीजेपी के शासन क्या हो तो देश के लिए इधर करवाया था। प्रधानमंत्री थे। हाँ, लेकिन माननीय कांसीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर पूरा पार्क भर गया था लखनऊ में, और बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण दिवस है ये क्यों नहीं भर पाया आप? बहन जी क्यों नहीं आई यहाँ पर? सुनो, बहन जी के लायक आने के लिए जगह मौजूद नहीं है। बहन जी के 25-30 लाख 40 लाख आदमी आते हैं, तो आप बताओ यहाँ पर कहाँ पूरा नवेड़ा जाम हो जाता। इधर वो आ रहा है रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वहाँ पे इसलिए नहीं आई बहन जी। हाँ, नहीं, सब कुछ सिक्योरिटी का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। डीएम ने हाथ खड़े कर लिए, डीएम ने हाथ खड़े कर लिए। और बहन जी गृह जनपद है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। अरे आएंगी, उधर आ जाएंगी, चुनाव नजदीक आंदो उधर आ जाएंगी। यहाँ जगह कम है तो उधर बहुत जगह है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बन रहा है, आप तो कह रहे हो। हिंदू राष्ट्र का खाली मुंह से बन रहा है, खाली मुंह से बनाया जा रहा एजेंडा चल गया उनका। है। ये एजेंट कुछ नहीं है, ऐसे एजेंडे 300 छोड़ दिया उन्होंने। बाबा बाबा क्या करेंगे? जेल में जाएंगे सारे, जितने बाबा सब जेल में। बाबा राम रहीम, बाबा राम रहीम, बाबा राम रहीम, आसाराम बाबा, रामपाल बाबा, और ये बहुत सारी अंगूठी पैर रखी हैं। हाँ। सोना वोना महंगा वैसे ही हो रहा है। सोने का मेरे पास बहुत ऐसा है, बहुजन है हम। अच्छा, तो बहुजन कोई कमजोर नहीं इस देश के। कहाँ सोना पहनने का? इसके राजा है बहुजन, आपको तो अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार ही नहीं था। इस देश के राजा है बहुजन, हाँ। पहले से बहुजन इस देश के राजा हैं। तो कितनी अंगूठी हैं? देखो 3 4 5 6। ये 6 अंगूठी हैं, 6 और है मेरे पास, अंगूठों की कमी नहीं। लेकिन इस देश में जब तक बहुजनों का दोबारा राज नहीं आएगा। सम्राट अशोक कौन थे? हमारे, हम उनके वंशज हैं, सम्राट अशोक के। और कांसीराम साहब थे हमारे, पूरे देश में उन्होंने जगह दिया, सबको जगह दिया। समाजवादी वाले भी कांसीराम को पूछते हैं, बाबा साहब को पूछते हैं। नकली समाजवादी, नकली, क्योंकि उन्होंने कांसीराम साहब के नाम पे जो जिले थे वो बदली करे, जो उनके। अब एक बताओ, ये कैसे पूछ सकते हैं कांसीराम साहब को? ये कैसे पूछ सकते हैं? अगर ये बहन जी के खिलाफ, वो कांसीराम साहब के खिलाफ, जो वो बाबा साहब के खिलाफ। केवल इस देश में एक ही नेता है, बहन कुमारी मायावती जी, वो हमारे लीडर है। वो वोट बट गया सर चंद्रशेखर में और बीएसपी में, लोग ऐसा कहते हैं। चंद्रशेखर को बीजेपी ने रिजेक्ट करा है। जेल में सारी कहानी लिखी गई है कि तू हमारे कहने से काम करेगा, उसको खड़ा करा है, और वो जनता जाग गई है। अब उसके साथ कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं, वोट नहीं जाएंगे उसको। वो बीजेपी ने बेईमानी करके उधर जितवाया था। सत्ता में कैसे आएंगे ये SC ST? सत्ता में आएगी बहुजन समाज पार्टी, 2027 में सरकार बनाएंगे, आप देख लेना। और यहीं पर रहोगे आप भी। 2027 में बहन जी की सरकार बनेगी और हम लोग बनवाएंगे। भूतपूर्व सैनिक, ऑल इंडिया भूतपूर्व सैनिक संघ, मैं ऑल इंडिया भूतपूर्व सैनिक का संघ का संरक्षक हूँ। 23.5 लाख भूतपूर्व सैनिक है। और पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा, मैं उसका मंडल कोऑर्डिनेटर हूँ। हम सब मिलकर के बहन जी की सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी हम लोग एक बहुत बड़ी रैली, महारैला करेंगे बहन जी की अध्यक्षता में। जय भीम, जय भारत।